नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं आक्सीकरण, अपचयन, साथ ही साथ आप पढ़ेंगे आक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। तो ये जो टॉपिक है एक एवरग्रीन टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में तथा कहीं ना कहीं आपको इंटरमीडिएट के क्लास में भी देखने को मिल जाते हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की और बात करें तो आप जैसे ही 11वीं में जाते हैं तो 11वीं में केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 होता है उसमें चैप्टर नंबर 1 आपको यही देखने को मिलता है, आक्सीकरण और अपचयन। एक लेंथी चैप्टर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आक्सीकरण और अपचयन की बेसिक जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको इसको डिटेल में पढ़ने में बहुत ही मदद मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो अगर आप आक्सीकरण की बात करें तो आक्सीकरण को अंग्रेजी में बोला जाता है ऑक्सीडेशन और इसका दूसरा नाम होता है उपचयन। तो आक्सीकरण किसे कहते हैं कि अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। तो अगर किसी अभिक्रिया के किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो उस अभिक्रिया को हम नाम देंगे आक्सीकरण अभिक्रिया। अगर इसके उल्टे की हम बात करें तो यदि किसी अभिक्रिया के किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि की जगह उसकी कमी हो जाए और हाइड्रोजन की कमी की जगह उसकी वृद्धि हो जाए तो उसको हम बोल देंगे अपचयन अभिक्रिया। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक दूसरे का विलोम होती है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा होती है। तो आइए आक्सीकरण और अपचयन को एक टेबल में हम क्लियर कट समझ लेते हैं कि जिससे आपके अंदर आपके दिमाग में इसका एक इमेज बन जाए। तो आक्सीकरण में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी घटना हो रही है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो अपचयन उसका जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। तो इस डिफिनेशन के आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि अभिक्रिया के किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ने का मतलब क्या है कि किसी ऋण विद्युतीय तत्व की भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्व है। इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन बढ़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन बढ़े। तो यदि किसी ऋण विद्युतीय तत्व, मतलब यूं कह लीजिए कि किसी ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो रही है, माइनस का मतलब कोई ऋण विद्युतीय तत्व की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका उल्टा क्या आप बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो हाइड्रोजन की कमी होने का मतलब हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व है, तो किसी धन विद्युतीय तत्व की कमी भी हो सकती है, यानी कि प्लस की यदि कमी हो रही है तो भी आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण के आपके 4 केस हो गए, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई या फिर ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि हुई तो भी ऑक्सीकरण कहा जाएगा। इसका उल्टा बोलिए, हाइड्रोजन की कमी हुई या फिर किसी धन विद्युतीय तत्व की कमी हुई तो भी आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहलाएगा। और इसको पहचानने का एक और तरीका होता है जिसको हम ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। तो यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहलाती है। अब अगर आपको अपचयन को समझना है तो इन सारी बातों का जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। तो आप बिना दिमाग लगाए इधर पर लिखेंगे ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होगी, इसका मतलब किसी ऋण विद्युतीय तत्व की भी क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। हाइड्रोजन की यहां पर कमी है तो यहां पर हाइड्रोजन की आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी। और हाइड्रोजन की वृद्धि का मतलब किसी धन विद्युतीय तत्व की भी क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। और यहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो यहां पर आपकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, कमी होगी। तो ऐसा अगर किसी पदार्थ के साथ होता है तो उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ध्यान रखिए ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ ही होगी, ऐसा नहीं कि ऑक्सीकरण हो और अपचयन न हो। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो बिना हेड के क्या टेल का एग्जिस्ट होगा, टेल एग्जिस्ट करेगा। सेम उसी तरीके से अगर ऑक्सीकरण किसी अभिक्रिया में हो रहा है, किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे वाले पदार्थ का कहीं ना कहीं अपचयन भी जरूर होगा। तो सिर्फ ये देखिए कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, यहां पर अगर आप दोनों चीजों को रट कर याद करना चाहेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, केवल इधर वाले टर्म को या फिर इधर वाले टर्म को आप याद रखिए, दूसरे वाले को उसका जस्ट अपोजिट बोलिए, आपको हमेशा याद रहेगा। तो ऑक्सीकरण के लिए आप याद रखिए, ऑक्सीकरण के लिए अ से ऑक्सीकरण, अ से ऑक्सीजन बढ़ता है।
ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय है, इसलिए ऋण विद्युतीय तत्वों की भी क्या होगी, वृद्धि होगी। हाइड्रोजन की कमी होगी और धन विद्युतीय तत्वों की कमी होगी, और साथ ही साथ ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। सिर्फ एक चीज अगर आपको याद है तो आप रिलेट करके भी चीजों को याद रख सकते हैं। ऑफ आर ऑक्सीजन, ऑफ आर ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन कम होगा ना। इस तरीके से आप रिलेट करके क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम आपको पता है, उपचयन अभिक्रिया भी इसको हम बोलते हैं। अब इन अभिक्रियाओं को कराने वाले कुछ पदार्थ भी होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीकारक तथा अपचायक कहते हैं। ये एक एजेंट की तरह काम करते हैं। आपके घर पे LIC एजेंट आते होंगे या फिर किसी अन्य ब्रोकर से, एजेंट से आप मिलते होंगे, तो वो किसी न किसी काम को करवाने की जिम्मेदारी रखते हैं। तो जो व्यक्ति किसी काम को करवाता है तो उससे रिलेटेड उसका नाम होता है। उसी तरीके से इन अभिक्रियाओं में ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण करवाते हैं उनको ऑक्सीकारक कहा जाएगा, और ऐसे पदार्थ जो अपचयन करवाएंगे उनको अपचायक कहा जाता है। तो आइए उनको भी एक बार हम समझ लेते हैं। यहां पर देखिए ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक का मतलब क्या है, जो ऑक्सीकरण करवाता है, एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीकरण करवाने की जिम्मेदारी रखता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। और कुछ ये जो पदार्थ आपको दिख रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और भी कई सारे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो इनको हम ऑक्सीकारक अथवा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। और इसका विपरीत क्या होगा, अपचायक। तो अपचायक किन्हें कहेंगे, जो अपचयन करवाने की जिम्मेदारी रखेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, अपचायक कहेंगे। तो अपचायक करवाने वाले कौन से पदार्थ हैं, जैसे यहां पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस अम्ल हो गया, ओजोन हो गया, आदि हो गया। इन दोनों में आपको कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहा है, जैसे यहां पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, तो यानी कि ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करता है। और भी कई सारे तत्व होते हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आपको यह समझ में आया होगा कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। एक बात और आप यहां पे ऐड कर सकते हैं, अब जो व्यक्ति किसी का ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण करवाएगा उसको तो आप ऑक्सीकारक कहेंगे, लेकिन अगर यह किसी का ऑक्सीकरण करवा रहा है तो उसका खुद का क्या होगा, जवाब दीजिए। उसका खुद का कहीं ना कहीं अपचयन होगा, तभी तो दूसरे का ऑक्सीकरण करवा पाएगा। इसका सेम उल्टा आप क्या बोल सकते हैं, अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करवा रहा है तो अपचयन कैसे वो करवाएगा, खुद का ऑक्सीकरण करवा के तो ही अपचयन करवाएगा ना। तो कहीं ना कहीं जो अपचायक होगा उसका खुद का ऑक्सीकरण होगा, लेकिन दूसरे का क्या करवा देगा, अपचयन करवा देगा। उसी तरीके से जो ऑक्सीकारक होगा उसका खुद कहीं ना कहीं अपचयन होगा, ताकि वह दूसरे को क्या करवा पाए, ऑक्सीकरण करवा पाए। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कुछ पैसे, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज हैं, तो अगर आपको किसी को 10 रुपए देना है तो आप जब उसको 10 रुपए देंगे तो आपके पास तो 10 रुपए की कमी होगी ना, तभी तो दूसरे के पास 10 रुपए की वृद्धि होगी। सेम उसी तरीके से यहां पर भी ये घटना हो रही है। आइए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। एक होता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ नहीं है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं को ही हम बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर रेडॉक्स की आप बात करें तो अंग्रेजी में आप इसको लिखते हैं REDOX। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, आप इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, RED फॉर रिडक्शन हो गया और OX फॉर ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिस किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, उस कंप्लीट अभिक्रिया को आप रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर एक आपको एग्जांपल दिख रहा है, यहां पर कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई गई है, तो आपको कॉपर मिला है और क्या मिला, हाइड्रोजन मिला है। अब जरा इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिए और एक एक पदार्थ को चेक करिए उनके साथ हुआ क्या है। तो आप इधर वाले पदार्थ यानी कि जिसे आप अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक को चेक करेंगे कि इनके साथ उत्पाद में क्या हुआ है। तो अगर इस कॉपर ऑक्साइड को आप चेक करें और इधर कॉपर में देखें, तो कॉपर ऑक्साइड से यहां पर
इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका ऑक्सीजन किसी ने यहां पर देखिए चुरा लिया, इसके साथ ऑक्सीजन अब नहीं रहा। तो परिभाषा के हिसाब से जब ऑक्सीजन की कमी होती है तभी आप क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यानी कि कॉपर ऑक्साइड का इधर क्या हो गया, अपचयन हो गया। ये बात आपको क्लियर है, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन को किसी ने चुरा लिया। और चुराएगा कौन, जो बगल में है पड़ोसी ही तो चुराएगा। यहां पर देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या किया, यह कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन को चुरा लिया, तो इसके साथ ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो गई ना, तो इसलिए आप इसे बोलेंगे इसका हो गया ऑक्सीकरण। इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो यहां पर आप परिभाषा के हिसाब से क्लियर कट समझ पाए कि किसका अपचयन हुआ और किसका ऑक्सीकरण हुआ। अब जरा समझते हैं कि कौन ऑक्सीकारक होगा और कौन अपचायक होगा। तो CuO का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी कि कॉपर ऑक्साइड आपका हो जाएगा ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक का काम क्या होता है, ऑक्सीकरण करवाना। तो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण करवाया ना, इसलिए से आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। और तब H2 को क्या बोल देंगे, अपचायक। H2 को क्या बोल देंगे, अपचायक बोल देंगे। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, और किस तरीके से ऑक्सीकरण और अपचायक को पहचानते हैं, किस तरीके से किसका ऑक्सीकरण हुआ किसका अपचयन हुआ उसको पहचानते हैं, आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल से भी इस बात को समझते हैं। तो यहां पर एक और एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया करवाई गई है ब्रोमीन से, आपको प्रोडक्ट के रूप में मिला सल्फर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस अभिक्रिया को भी ध्यान से चेक करते हैं क्या हुआ है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कौन सी नाइंसाफी हुई है या इसके साथ कौन सी घटना हुई है उसको देखते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट में आप जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि सल्फर से हाइड्रोजन गायब है। तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीकरण। यानी कि H2S का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब इसको अगर आप पहचान लिए तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, बिना दिमाग लगाए आप लिख सकते हैं, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन। HBr का क्या हो गया, अपचयन हो गया। और इसका हुआ ऑक्सीकरण, इसका उल्टा बोलेंगे, यह कहलाएगा अपचायक। यह क्या कहलाएगा, अपचायक। और इसे आप क्या बोल देंगे, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल भी आपके सामने है, इसे आप खुद से करने की कोशिश करिए, अभी हम बताते भी है इसमें क्या हुआ है। तो इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड। तो मैग्नीज के साथ क्या हुआ है जरा ध्यान दीजिए। तो यहां पर अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो मैग्नीज से ऑक्सीजन तो गायब है ना, इधर मैग्नीज से क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है तो उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को आप बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी यानी कि अपचयन। ऑक्सीजन की कमी यानी कि क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो जब इसका अपचयन हुआ तो इसके पड़ोसी का क्या हो जाएगा, इसके पड़ोसी का आप बोल देंगे, इसके पड़ोसी का हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो यहां पर देखिए HCl के साथ L के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, Cl के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन की कमी यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीकारक और अपचयक कौन हो गया, इसका हुआ है अपचयन। तो अपचयन का उल्टा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब इसे बोलेंगे ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। ओके, तो इसको आप क्या बोलेंगे, अपचायक, अपचायक। तो इस तरीके से हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को पहचान सकते हैं।
इस वीडियो को अगर आपने अभी तक ध्यान से देखा है, अगर आपको यह समझ में आ गया है, तो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में इससे 4 नंबर आपके फिक्स है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में भी इससे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रिएक्शन देकर पूछा जाता है कि यह आक्सीकरण है या अपचायक है या फिर किस चीज का एग्जाम्पल है। तो यहां तक का सफर कैसा रहा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि आने वाले वीडियो का जानकारी आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।